मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? चलिए जी, बढ़िया ही होना चाहिए। और अभी जो है हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को देख रहे थे। हाँ जी भैया, उसी में तो हम हैप्पी बर्थडे मनाए थे। हाँ भैया, इसमें आपको मैंने केक भी खिलाया था, जब आपने कहा कि एक सेंटर लो और सेंटर से एक कट यहाँ पे लगाओ और एक कट यहाँ पे लगाओ, इससे जो टुकड़ा होगा वो भैया को खिलाओ। आपको मैंने केक खिलाया था भैया जी, भूल गए क्या? और इसको आपने नाम दिया था, क्योंकि ये त्रिज्या के द्वारा ये टुकड़ा हुआ था, इसलिए इसको आपने कहा क्या कहा था? क्योंकि छोटका ये मतलब ये छोटा टुकड़ा है तो छोटा को हम लोग लघु कहते, ये लघु हो गया। और ये बड़ा टुकड़ा है, ये आपका दीर्घ हो गया, क्योंकि ये त्रिज्या के कारण अलग पीस हुआ था केक से, इसलिए त्रिज्या का टुकड़ा, त्रिज्या का खंड, त्रिज्यखंड इसका नाम दिए थे। ये हमारा लघु त्रिज्यखंड था। हाँ भैया, ये सब चीज तो हम लोग सीख चुके हैं। ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड था। क्या था? दीर्घ त्रिज्यखंड। वाह, का ही नाम है, अच्छा नाम है। चलिए जी, ये सब हम लोग सीखे थे, बहुत प्यार से सीखे थे, मन लगा के सीखे थे। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी सीखे थे ना। लघु त्रिज्यखंड के लिए हम लोग क्षेत्रफल देखे। क्या देखे? क्षेत्रफल देखे थे। जब इसके एंगल पर थीटा एंगल बनेगा, उस कंडीशन में हम लोग देखे, अगर इसका रेडियस अगर आर होगा तो उस कंडीशन में हम लोग देखे थे क्षेत्रफल में। तो जैसे आपको मार्क्स, अगर टोटल मार्क्स मैंने बताया था, जैसे आपका 70 नंबर का एग्जाम हुआ, अगर आपका 20 नंबर आ गया तो आप क्या बोलोगे? 70 में मेरा 20 नंबर आया। उसी तरह यहाँ पर टोटल आपका कितना है? 360 डिग्री। मैंने बताया था 360 डिग्री कैसे हुआ, हाँ बताया था। चलो, यहाँ पर टोटल आपका 360 डिग्री है। अब इसमें जो है एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ थीटा हो गया एंगल। अब भैया क्या कह रहे हैं? चलिए जी, अब जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब लघु त्रिज्यखंड के लिए चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? बस चाप की लंबाई में बस एक चीज का ध्यान रखते। क्या ध्यान रखते? सेम थीटा बटे 360 तो होगा ही, बस यहाँ पर 2 पाई आर वृत्त की परिधि का यहाँ फॉर्मूला लगा देना। सेम यही फंडा हमको दीर्घ त्रिज्यखंड में भी करना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको तो पता होना चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानत हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले टोटल मार्क्स कितना है? 360। उसमें से दीर्घ त्रिज्यखंड के एरिया में कितना गया भैया? अगर ये थीटा है तो ये टोटल 360, तो ये आपका 360 में जब हम थीटा को घटा देंगे तो इतना होगा। ये मैंने पहले ही बताया आपको। हाँ जी, इसका मतलब यहाँ पर 360 माइनस थीटा होगा गुना क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। और यहाँ चाप की लंबाई, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। वो भी प्यारा सा काम करना है। वो प्यारा सा काम क्या है? यहाँ पर 2 पाई आर आपको लगा देना। इस तरह हम लोग बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, बहुत स्नेह से हम लोग इस फॉर्मूले को सीखे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती, इसको निकालना बहुत आसान है। जस्ट लाइक मैं कुछ क्वेश्चन करवाता, हल्का हल्का क्वेश्चन। ये जो हल्का हल्का क्वेश्चन है, ये तो प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा हमें लगता है। अब यहाँ पर r का वैल्यू सपोज 7 मीटर दिया हुआ, एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ। ये आपको एरिया निकालना। कैसे एरिया निकालोगे भैया? एरिया निकालना, ये हमारा त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड है? भैया आपने वृत्तखंड ना बताया, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में वृत्तखंड भी बताया था। अच्छा, मैं बताऊंगा कुछ देर में। वैसे ये आपका त्रिज्यखंड है। त्रिज्या के द्वारा जो भाग अलग होगा उसको त्रिज्यखंड कहेंगे। हमको इस लघु छोटे वाले त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे निकालोगे भैया? बताए थे टोटल एरिया कितना होता, तो यहाँ लिखोगे, इसका नामांकन करना सीखो। 0 A B, यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, तो बोलना है कैसे? 0 A P B, ये एरिया निकला। ठीक, ऐसा क्यों लिए? ये P पॉइंट क्यों लिए? अगर P पॉइंट नहीं लेते, हम बोलते 0 A B, ये भी तो आपका त्रिज्यखंड हो सकता था। तो कोई शंका ना होने चाहिए कि आप कौन सा हिस्सा केक का खा रहे हो। क्या पता आप मेरा हिस्सा भी खा लो।
तो यहाँ पर हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे P। अब इसको लिखेंगे कैसे, त्रिज्यखंड, बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल का होगा भैया, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल होगा, हमको बताए थे टोटल कितना एंगल बनता सेंटर पे भैया, बनता है 360 और निकालना कितना का है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। और क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई r स्क्वायर। हाँ चलिए हो गया। अब क्या करना, अब इसको सिंप्लीफाई करना भैया, सिंप्लीफाई आप कीजिएगा क्या, r का वैल्यू है यहाँ पर 7 मीटर, 7 मीटर इसका मतलब 7 गुना 7, 7 गुना 7 मीटर, इसका याद रखना 7 मीटर गुना 7 मीटर। लो मैं लिख देता हूँ वरना आप बोलोगे भैया बेईमानी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर ये हो गया, इसको सॉल्व भी करना है क्या, कर लेता हूँ। 6 पे 36, 49, 49/6 पाई 22/7 मीटर स्क्वायर, 7 49, 11/3 कितना हो गया 77/3 मीटर स्क्वायर। देख लो सॉल्यूशन करवा रहे हो ना, बाद में मुझे मत कहियो, मैं भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। हाँ जी देखो कितना आसान है, क्या कुछ था इसमें, कहीं कुछ था। सपोज हम लोग यहाँ पे 7 मीटर ना लेके 14 मीटर लेते तो क्या होता भैया, कुछ ना होता। बस यहाँ पर 14 मीटर करके इसका सॉल्यूशन करते, क्या करते यहाँ पर 14 मीटर करके इसका सॉल्यूशन करते। हाँ भैया सॉल्यूशन करेगा कौन, कौन करेगा सॉल्यूशन, कौन करेगा सॉल्यूशन आप करोगे जी। चलिए इसका सॉल्यूशन करके बताओ कितना क्षेत्रफल आखिर हो रहा है इस त्रिज्यखंड का। भैया रुकिए आप 2 मिनट बस खड़े रहिए, हम सॉल्व करते हैं। रुक रहे हैं, चलिए सॉल्व हो गया आपका। हाँ जी सॉल्व तो हो गया मेरा। इसके बाद भैया समझाइए, हमको समझ में आ गया। अच्छा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भैया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले इस फॉर्मूले को आप छाप लीजिए अपनी कॉपी में, छाप लिए कॉपी में, हाँ जी छाप लिए। तो इसको हटा दे, हट जा, अरे हट जा तू जल्दी से यहाँ से, अभी हम बहुत तेजी सीखेंगे। अब हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका नाम यहाँ पर क्यों ले लेते कुछ, तो OAQB भैया जी सॉल्यूशन आप ही कीजिएगा तो ठीक रहेगा। त्रिज्यखंड OAQB का क्षेत्रफल का होगा, रुकिए रुकिए करते हैं, कौन एंगल सेंटर पर कितना बन रहा, टोटल 360 है, यहाँ कितना बन रहा नहीं पता भैया, कैसे चलेगा पता। अगर टोटल 360 चॉकलेट में, चॉकलेट तो आप नहीं खाते हो, आप क्या खाते हो, समोसे खाते हो, समोसे ना, हाँ उस दिन समोसा पार्टी के लिए आपने छुट्टी लिया था, हाँ जी। तो 360 समोसे में अगर आपने 60 समोसे खिला दिए किसी को, शायद मुझे ही खिला दिया आपने, तो कितना समोसा बचा, 300 समोसा, मतलब 360 घटाओ 60, तो टोटल में हम लोग 60 घटा रहे हैं। हाँ भैया क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर, अरे इसे पाई नहीं दिए, अरे पाई दो वरना क्या हो जाएगा पता है आपको, हंगामा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक पाई r स्क्वायर होगा, तो पाई r का वैल्यू क्या है 14 मीटर, तो 14 मीटर गुना 14 मीटर, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। पाई का वैल्यू 22/7 आपको लेना है, इस तरह सॉल्व करना है। इस सॉल्व से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको इस तरह के सॉल्यूशन में कहीं कोई परेशानी ना होती है, तब हम लोग चलेंगे महासंग्राम की तरफ। अभी कुछ नहीं है, ये हलवा है, अभी जो आने वाला है सब्र रखिए, क्या आने वाला है पता चलेगा। चलिए जी, बातें समझ में आई, अच्छे से बातें समझ में आई, हाँ भैया बहुत प्यार से बातें समझ में, बहुत प्यार से। चलिए जी अब हम लोग चलते हैं, क्यों ना एक परेशान, मतलब आपको परेशान कर ही दिया जाए, कर दूं परेशान, अरे भैया कीजिए ना परेशान, क्यों आप परेशान हो रहे, मैं परेशान होने के लिए ही यहाँ पर आपका वीडियो देख रहा हूँ। हाँ जी चलिए इसको हटाइए, हटाइए इसको, सॉल्यूशन हो गया मेरा। चलो यहाँ देखो, आपके हाथ में घड़ी है,
हाँ जी, घड़ी है मेरे हाथ में भैया, घड़ी भी है, समय भी है। आप मुझे ये बताइए करना क्या है। तो आप पहले एक घड़ी बना देखता हूँ, शायद अगर समझ में आ गया ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो ये सोचेंगे कुछ और बताने के बारे में। ये हमारा प्यारा सा घड़ी है, इस पे मिनट की सुई लगी हुई है, लग गई मिनट की सुई। हाँ भैया, मिनट की सुई लग गई, सिर्फ एक ही इसमें सुई है, मिनट की सुई, और कोई सुई ये हमार घड़ी बा, हमार घड़ी। अब इसमें मिनट की सुई है। अब ये जो है टोटल चक्कर लगाती है, हाँ लगाती है, तो 1 घंटा होता। अगर ये 10 मिनट घूमा, अगर कोई घड़ी में मिनट की सुई 10 मिनट घूमा, तो इसका सेंटर पर, इसका केंद्र में कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना कोण जो है, एंगल जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। तो भैया कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे एंगल, साथ ही साथ आपको ये बताना है 10 मिनट में एरिया कितना कवर करना। सपोज यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6, ये क्या बनेगा, रुक जाओ, यहाँ 6 होता, यहाँ 9 होता, यहाँ 12 होता, यहाँ 5, यहाँ 4। 3 बजे आप कोचिंग पढ़ने के लिए आए, हाँ मुझे आगे कोचिंग पढ़ने, और यहाँ 5 पर आते आते 10 मिनट का समय हुआ, मिनट का सुई घूम रहा, ठीक। अब यहाँ पर आपको सोचना कि क्या सोचना भैया, ये एरिया कितना बन रहा। मेरा एम सुनो, ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, मैं अभी ही परेशान कर रहा हूँ आपको, सुन लो। अगर कोई भी युद्ध में आप जाने के लिए तैयार हो, जितना आपने प्रैक्टिस में अपना जान झोंका होगा ना, उतना आपको आसान होगा। कहाँ पर? परीक्षा हॉल में। अगर जितना आप यहाँ पर मेहनत करोगे, उतना आपको आसान वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मेहनत करो भाई, मेहनत करो। अब यहाँ देखो, हमका एम बताइए भैया, ये सब छोड़िए, ये फालतू की चीज़ें छोड़िए, हमको ये बताइए हमको करना क्या है। तो सुनिए, मेरा पहला काम है, हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको थीटा चाहिए और आर चाहिए, तब ना क्षेत्रफल निकालेंगे। जब ये थीटा रहेगा, ये आर रहेगा। हाँ भैया, अब थीटा कहाँ से आएगा, आर कहाँ से आएगा। आर तो दिया हुआ 7 मीटर दिया हुआ, अभी तो नहीं था, अब आ गया आर। थीटा नहीं है, थीटा निकाला है, मेरा काम है थीटा निकालने का। थीटा निकल गया, क्षेत्रफल निकल जाएगा। थीटा कैसे निकलेगा भैया, थीटा निकालने पर ध्यान दो, समझो, समझना है। क्या समझना है ये बताओ, इस केंद्र पर 360 डिग्री का कोण कब बनता। तो भैया 360 डिग्री का कोण कब बनता, जब ये मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती, तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता। मैं एक बार फिर से कह रहा, अगर ये मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी तो वो 60 मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अच्छा, एक पूरा चक्कर लगाई मिनट का सुई, कितना समय होगा जल्दी बताइए। 1 मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाइए, कितना समय होगा भैया, 1 घंटा। बिल्कुल सही, 1 घंटा, जिसको हम लोग 60 मिनट कहते हैं। इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन रहा। अच्छा भैया, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन रहा, तो 1 मिनट में भैया, 1 मिनट में 360 में हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, मतलब भैया 60 रुपये में 360 गुपचुप मिलता, तो 1 रुपये में 360 बटे 60 कटा दिए 6, मतलब ये क्या भैया, बस 6 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ जी, 6 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल सही। आगे हमको निकालना कितना है, 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना एंगल बन रहा भैया, तो 6 गुना 10 मतलब 60 डिग्री का एंगल बन रहा। लीजिए, थीटा का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, हाँ जी, इसका एरिया निकालने से कौन रोकेगा। इसका एरिया निकालो फटाफट से, निकालो फटाफट से, जल्दी 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 निकालो। कैसे निकालना वो समझ लो, यहाँ से समझो, ये सब दिया हुआ सॉल्यूशन जो कैसे सॉल्यूशन करना, यहाँ से सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन कर रहे हैं, 60 मिनट बराबर ऐसे से करते हैं, 10 मिनट में 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, और आर का वैल्यू दिया हुआ 7 मीटर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट में
10 मिनट में मिनट की 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल द्वारा द्वारा हाँ बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल या अभिष्ट क्षेत्रफल चलेगा। क्या होगा भैया, हो जाएगा आपका भैया एंगल कितना है, एंगल नहीं पता, थीटा बटे 360 में हम लोग पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते। भैया आपने बताया था टोटल 360 में थीटा रखना, मतलब थीटा बटे 360 और फिर मल्टीप्लाई कर देना पाई आर स्क्वायर का। तो थीटा कितना है भैया, यहाँ थीटा है हम लोग का 60 डिग्री, तो ऊपर में 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू आर है 7 मीटर, तो 7 मीटर गुना 7 मीटर। इसको सॉल्व भैया हम करेंगे, आप छोड़ दीजिए। पहली बात आप सही काम कहे हो, इस तरह हमको सॉल्व करना। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन इस त्रिज्यखंड पे आता, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन भैया ये वृत्तखंड आने वाला है। क्या आने वाला, वृत्तखंड। वृत्तखंड कैसे होगा, वृत्तखंड कैसे होगा। आप भैया डरा क्यों रहे इतना मुझे वृत्तखंड को लेकर के, मत डराइए, डर लगता है भैया। चलिए यहाँ आइए, आपको यहाँ ध्यान देना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब वृत्तखंड की तरफ आते हैं और वृत्तखंड को देखते समझते परखते, आखिर क्या है ये वृत्तखंड भाई, क्यों डर रहा है तू। अरे इसका एक क्वेश्चन बनाओ पहले, क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा ना। फिर से देखो मैं क्वेश्चन लिख देता एक और। ये 7 मीटर ही है, ठीक, लो 14 मीटर का, कुछ एक्स्ट्रा अलग रहना चाहिए। 14 मीटर ये सुई है। अब ये जो है अपने समझो, आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपको ये सुई के द्वारा 15 मिनट में जो है सुई के द्वारा प्राप्त क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आखिर क्या होगा 15 मीटर में, ठीक, और रेडियस आर का वैल्यू दिया हुआ है 14 मीटर, ये फाइंड करना, ठीक। तो मान लो 15 मिनट में यहाँ तक पहुँचा, इसका क्षेत्रफल निकाला। ये बनाओ जल्दी से, ये दिखाओ, उसके बाद हम लोग वृत्तखंड को देखेंगे, क्योंकि वृत्तखंड समझने के मतलब वृत्तखंड जाते जाते आप इसमें ढल जाओ पूरी तरीके से। जब वृत्तखंड पर आएंगे ना, आप शेर की तरह लड़ना है उससे, चूहा मत बन जाना, ठीक। चलिए जी, इसको मिटा दें। अब हम लोग वृत्तखंड को बड़े प्यार से समझेंगे, दुलार से समझेंगे, मुस्कुरा के देखेंगे अच्छे से उनको कि वो ला 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 तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। चलिए जी, अब यहाँ पर जीवा पता क्या होता है, जीवा होता है जब वृत्त पर किसी ने दो बिंदु को मिला दे, उसको जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, जो केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक। अब हम क्या किए, एक कोई जीवा खींच लिए, इस जीवा के कारण केक पर एक बार ही चाकू चलाए, इसलिए ये 2 टुकड़े में बट गया ना। अब इसका एक टुकड़ा मैंने कर लिया कंप्लीट। चलिए जी, अभी क्या होगा कुछ नहीं, चलो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये हमारा जीवा के द्वारा 2 टुकड़े में बटा, 2 खंड में बटा। इस खंड का नाम रखेंगे हम लोग वृत्तखंड, वृत्तखंड। और ये कैसा वृत्तखंड है, लघु है, लघु वृत्तखंड। और ये आपका है दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है। हाँ भैया, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, ये हमारा लघु वृत्तखंड है। अब इस लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का करे तो करे का, देखो कहीं ना कहीं इसमें जो है, जब हम लोग इसमें त्रिज्या को मिलाएंगे, मिला दिए,
आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप करोगे तो करोगे क्या भैया, एक काम करते, ये क्षेत्रफल निकालना ना, हम एक काम करते, इस पूरे वृत्त से पहले हम लोग एक टुकड़ा काट लेंगे, किसका, त्रिज्यखंड का टुकड़ा काट चलिए काट लिया भैया, बच गया, ये बच गया सिर्फ। ठीक, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये वाला नीचे वाला चीज ना। हाँ भैया, एक काम करेंगे, टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के, ये टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के, त्रिज्यखंड का टोटल क्षेत्रफल निकाल करके हम इसमें घटा देंगे। क्या घटाएंगे भैया, इस त्रिभुज को घटा देंगे। चलिए, ये त्रिभुज गायब हो गया यहाँ से। जैसे ये त्रिभुज घट जाएगा, ये हमारा वृत्तखंड बन जाएगा। त्रिभुज खत्म, समोसा खत्म, ये आपका समोसा खत्म। इसका मतलब इसमें घटा देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों कहा मैंने, कोई मुझे बताएगा? मैंने इसे समद्विबाहु त्रिभुज क्यों कहा? मुझे बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम लोग समद्विबाहु क्यों कहें? हल्दी बताना है। इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज क्यों कहें? क्योंकि इसकी समझना, दो त्रिज्या दोनों बराबर है आपस में, इसलिए इसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। अब सोचना है, क्या सोचना है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में जैसे ही हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, ये हमारा वृत्त का क्षेत्र, मतलब ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सोचना है, क्या सोचना भैया, कब से कह रहे हैं आप सोचना, कुछ सोचिए तो सही। इसको हम लोग समद्विबाहु इसलिए कहे क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर होती तो उसको हम लोग कहते समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हम लोग, ये किसका फॉर्मूला था? ये था वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। भैया एक बात, अगर यहाँ लघु रहता तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इसको घटाते। हाँ, अगर दीर्घ रहता तो यहाँ क्या करते? दीर्घ, बताओ, अगर दीर्घ रहता तो क्या करते? इसका अगर, अच्छा रुक जा, अभी वहां रुक जा। या क्यों रुकने का है मुझे, समझो। दीर्घ मतलब क्या, इसका बाकी का ये पार्ट। अरे रुक जा, अच्छे से बन। आज हम बहुत परेशान हो रहे हैं भैया, इतना कुछ आप बोल रहे हैं जो दिमाग के परे जा रहा। इसका क्षेत्रफल निकालने सिखा दिए, इसका की सिखाएगा ऊपर वाले का। अरे वृत्त का सिखाया है ना, हाँ भैया वृत्त का सिखाया है, पाई आर स्क्वायर, इसमें इसका घटा देना, बन जाएगा। अरे भैया ये बात हटाइए, हम सिर्फ इसको सीख लेंगे, वो निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। चलिए, हाँ क्या याद करना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बोलिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हो सकता है ये समबाहु भी हो जाए कभी कभी क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज तो रहेगा ही रहेगा। हाँ भैया, ये क्या कह दिया, समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ना हो रहा? चलिए देख ले। चलिए जी, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, सुन लो। आज हम लोग बस इसके बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में वृत्तखंड को देखेंगे। आज किसके बारे में बात करेंगे? बस यही समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बहुत सारे मेथड से। आपको जो मेथड आसान लगेगा वो मेथड से आपको बनाना है और मौज करना है, बस मौज करना है आपको, ठीक है जी। चलिए, हम बस समद्विबाहु त्रिभुज को देखेंगे। इसको पहले लिख लो, और लिखना है फॉर्मूला क्या? अच्छा रुको, मैं लिखवा दूंगा, जब मैं ये बताऊंगा खुद समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आता है, बस इसका सीख लोगे, काम खत्म। चलिए इसको लिखो जल्दी से। चलिए जी, हम लोग चलते हैं, अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। अब हमको ये हटा यहाँ से, हमको बस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना। सपोज ये दिया हुआ, ठीक, ये कुछ भी दिया हुआ, नहीं पता बी का वैल्यू क्या है। अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ रहे, अगर ये ए है, बी है, सी है, अगर त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ रहे तो पहला मेथड हम लोग सीखे थे हीरोन का सूत्र।
किसका नाम भैया बोले? हीरोन का सूत्र। अरे इसके बारे में बहुत जानते हैं, इसको हम बहुत पहचानते हैं, बिल्कुल नज़दीक से देखे हुए। इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ करता था, क्या फॉर्मूला हुआ करता था भैया? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हम काफ़ी यूज किए और मैं ये डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, मैंने इसके पहले बताया हुआ है आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए। पता है ना कि भूल गए हो? नहीं बताऊंगा अभी। चलिए जी, एस क्या है? अर्ध परिमिति, मतलब जितना परिमिति होगा उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमिति निकल जाएगा। ए बी सी दिया हुआ, ए बी सी पुट करेंगे, हीरोन के सूत्र से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब इसका क्षेत्रफल निकल गया तो इसका भी क्षेत्रफल निकल सकता है। सपोज ये 7 है, ये भी 7 है और ये मेरा है कितना है, हम 10 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करना, हमको हीरोन का फॉर्मूला लगाना। कैसे लगाएंगे? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बोलना है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस निकालेंगे, एस बराबर होगा 7 7 14 10 24, 24 बटे 2 12, 12 निकल गया। अब हम जो है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस का फॉर्मूला मतलब एस का वैल्यू निकला 12, 12 लिख दिए। 12 माइनस ए घटाएंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता ए क्या घटाने वाले हैं। तो ए यहाँ पर 7 है, बी यहाँ पर 7 है और सी यहाँ पर 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना आसान था हीरोन सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अगर तीनों भुजा दिया होगा। आप इसका भी यूज कर सकते, ठीक। और मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करना है, जैसा अच्छा लगे वैसा करना है। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताइए। ये हीरोन सूत्र तो भैया समझ में आ गया हमको, अब आगे के बारे में बताइए। हाँ जी। अरे यार ये कौन सी समस्या आन पड़ी है? पूरा पढ़ाने के बाद पता चलता कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब क्या होता, यहाँ से यहाँ तक वीडियो रिकॉर्ड हुआ, पता नहीं यहाँ पर क्या होता। कुछ देर के बाद यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। लो, अब मुझे पता नहीं चलता रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत समस्याएं आन पड़ी है। बताओ, पूरा लेक्चर खत्म करने के बाद, आपको क्वेश्चन देने के बाद पता चला कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। लो, बंटाधार हो गया। यहाँ तक हम लोग सीख चुके थे, ये सीखना है। एक और मेथड सीखे हम लोग, वो भी सीख लेना है, ठीक है। हाँ, इसको देखो कैसे क्या है क्या नहीं है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, ये लाइफ है। कभी समझ रहे हो, कभी दुखी कभी सुखी, घबराना नहीं। चलो अब यहाँ पर मेरा प्यारा सा सर्कल है। अब क्या करना, बहुत ध्यान से समझना। एक प्यारा सा समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें हमको क्या करना है क्या नहीं करना वो समझो। सपोज ये 7 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, हाँ भैया 7 दिया हुआ, और ये है आपका 10। तो इसमें आपको बस एक चीज ध्यान में रखना, क्या कि सेम साइड कौन है और डिफरेंट साइड कौन है। बराबर साइड कौन है, बराबर भुजा ये 7 7, ठीक है जी। और डिफरेंट भुजा अलग अलग, मतलब ये अलग भुजा कौन है, ये 10 है। तो हम लोग सेम साइड मतलब बराबर भुजा 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, कर ली, कोई तकलीफ ना, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 7 के स्क्वायर में इस 10 स्क्वायर को घटा देंगे। जो डिफरेंट साइड हो, जो डिफरेंट भुजा है, घटा दिए। जो सेम है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 7 की संख्या ज़्यादा है, 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और रूट के अंदर लगा देंगे। और बाहर में जो 10 बचा, 10 में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, बन गया। और क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना, हो गया। 5/2 रूट अंडर 4 गुना 49 माइनस 100, इसको सॉल्व करना, आपका हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी क्या है, ये 10 मेरा ए के बराबर है, 7 मेरा बी के बराबर है, ये 7 मेरा बी के बराबर है। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो जानना है, क्योंकि त्रिज्यखंड में आपको एंगल दिया हुआ रहेगा। जब एंगल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जो बेहद आसान है और काफ़ी बार वो आपको यूज करना है, ठीक है जी। चलिए जी, उस फॉर्मूले की तरफ हम लोग अग्रसर होते
और बहुत अच्छे से सीखते हैं उसको। सपोज ये 30 डिग्री दिया होगा, अब क्या करेंगे भैया, बहुत एक प्यारा सा काम करेंगे, हमको एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है आर, ये जो आपको आर दिख रहा है तो बराबर आ रहा है, तो आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है भैया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है 7 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे, मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा, मैं फॉर्मूला ही लिखता आर स्क्वायर साइन थीटा, अगेन आगे 1/2 मल्टीप्लाई करना। एक बार मैं देख लेता रिकॉर्डिंग हो रहा कि नहीं हो रहा। चलो जी, मौज है रिकॉर्डिंग हो रहा। यहाँ देखो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, अगेन यहाँ पर क्या होगा वैल्यू पुट करना, 1/2 आर का वैल्यू 7 गुना साइन, अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, इसको पुट करके इसको सॉल्व करोगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सुन लो, अगर ये बेसिक आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसको तैयार कर लोगे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सिर्फ आप ये बेसिक तैयार कर लो और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरा का पूरा अध्याय को अपने मुट्ठी में कर लेना है। क्या 2 चीज़ें, सिर्फ आपको ये चीज़ सीखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा होगा, इसको सॉल्व कर। अरे ये आता ना आपको, हाँ आपको आता होगा, हम भी आपके साथ करते, चलो रहने दो। हाँ, आपको एरिया निकालने सीखना है और क्या सीखना भाई जी, और सीखना है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने सीखना है। इस चैप्टर में आपका हाथ पकड़ने के लिए उसका बेसिक, मतलब आपका जब बेसिक मजबूत हो जाएगा बाकी चीज़ें आप मुझ पर छोड़ दो, ठीक। बस आप 2 चीज़ें कंप्लीट कर लेना, क्या, इस मेथड को सीखना है और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को सीख लेना है। बस भैया आपका भाई है, समझ रहे हो। तो तीसरा फॉर्मूला कौन सा हो गया भैया, तीसरा फॉर्मूला हम लोग का तीसरा फॉर्मूला एरिया के लिए हुआ 1/2 फिर आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ भैया बहुत आसान है, आर मेरा जो है सेम साइड था, बराबर हो जाता। चलिए जी, हम आपको 5 क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए, आपको बड़े मज़े से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना और मौज करना है, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन, दोबारा लिखना है क्वेश्चन को, ला 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 ला, मजा तो नहीं आ रहा, बहुत मजा आ रहा। आपको देना है क्वेश्चन, चाहे 10 बार क्यों ना लिखना पड़े, क्वेश्चन को लिखोगे आप, ला ला मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, इस धरती पर और न होगा मुझे साथ भागा, हाँ मेरे रहते प्राण सत्य का तेरे तन में लागा, जा नहीं सकता छोड़ के से मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण त्यजूंगा आज तो नहीं जागा, हाँ अखियों के तारे, हाँ। चलिए जी, ये आपका 5 क्वेश्चन है, इस पांचों के पांचों क्वेश्चन को आपको बना लेना है, ठीक है, बना डालना है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और था, रहने दो, अब कितना सीखोगे मेथड, रहने दो।